हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं ये बारूद के ढेर पर बैठे हैं हम लोग। आज हिंदू जागृत न होने के कारण आज हिंदू के घर में एक लकड़ी नहीं है और इनके पास पूरा असला और पूरा हथियार। हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स का पैसे से आप मस्जिदों में रहने वाले इमाम को 18,000 रुपये महीना देते हैं, 18,000 मासिक उनकी सैलरी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के किस मंदिर के अंदर रहने वाले पुजारी को 1 रुपया भी मिलता है? अल्पसंख्यक का अधिकार इनसे छीन लेना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में 18 से 20% हो चुके हैं। ये इतना दुखदायक है कि आने वाले दिनों में हमें लगता है कि हिंदुओं को यहाँ से पलायन करना ही पड़ेगा यदि यही स्थिति रही तो। जहांगीरपुर पूरी घटना की मुख्य वजह क्या है आपके हिसाब से? देखिए, जहांगीरपुर की मुख्य घटना का जो कारण है वो ये है कि जो यहाँ पर जब यात्रा निकल रही थी तो कुछ शरारती तत्वों ने पीछे से पथराव कर दिया और वो मेन रोड पर है, उसके कारण उन्होंने पथराव कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई ना कोई साजिश है, कुछ लोग इसमें मिले हुए कि जहाँ पर यात्रा निकलती है कुछ लोग उसको पहले मैसेज करते हुए यहाँ भी आप पथराव करना, एक बहुत बड़ी साजिश लगती है। लेकिन बताया जा रहा है कि उस शोभा यात्रा के दौरान कुछ हिंदू तत्व थे जिन्होंने मस्जिद के ऊपर भगवा झंडे लगाए और लाउड स्पीकर की आवाज़ को तेज। ये सरासर झूठा आरोप है। ये डाइवर्ट करने का तरीका है। आप मुझे बताइए, 40 फुट पर कोई चढ़ सकता है? 40 फुट की ऊंची दीवार पे कोई चढ़ सकता है? मुझे बताइए। ये थाने के ऊपर कोई चढ़ के दिखा दे, मुझे चढ़ के दिखा दीजिए ना, क्या चढ़ जाएगा? या आरोप निराधार है? तो क्या आपके हिसाब से जो हिंसा वो घटी है ये सुनियोजित हिंसा थी? हाँ, कुछ लोगों की प्लान था इसमें। केजरीवाल का कहना है कि ये जो सारी हिंसा जो है इसकी जिम्मेदारी केंद्र को लेनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली में केंद्र की है। यदि केंद्र की जिम्मेवारी है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी आपका दिल्ली में क्या काम है? यदि आपको केंद्र में ही डालना है तो अपना बोरी बुस्ता खोल करके पंजाब चले जाइए। दिल्ली में आपका क्या काम है? यदि केंद्र ने ही संभालना है तो छोड़ दीजिए। लेकिन केजरीवाल का कहना एक तरफ से सही है, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार के पास है, सारी पुलिस प्रशासन। यदि सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारे पास है तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री महोदय ने तुरंत एक्शन लिया। तुरंत एक्शन लेते हुए उन्होंने अपना दायित्व को निभाया और जितनी भी बड़े पुलिस अधिकारी थे उन सभी को आदेश दिए, जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। यदि ये ना हुआ होता तो ये जो लोग हैं ये जीने नहीं देते। आज हिंदू जागृत न होने के कारण आज हिंदू के घर में एक लकड़ी नहीं है और इनके पास पूरा असला और पूरा हथियार। पुलिस क्यों नहीं जाके तलाशी लेती इनके घरों की? नहीं, मुफ्त की योजना जनता के ऊपर भारी तो नहीं पड़ रही है केजरीवाल? ये मुफ्त की जो योजना है उसको आप अच्छी भली भली भांति जानते हैं कि आज श्रीलंका का क्या असर है और आने वाले दिल्ली का भी असर वही होने वाला जो श्रीलंका का असर है। आज मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, केजरीवाल जी, दिल्ली की डेवलपमेंट कहां गई? दिल्ली की डेवलपमेंट का बजट कहां गया? दिल्ली की डेवलपमेंट का पैसा कहां गया? आज डीटीसी घाटे में चल रही है, आप महिलाओं को फ्री कर रहे हैं, ये बजट किसका? हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स का पैसे से आप मस्जिदों में रहने वाले इमाम को 18,000 रुपये महीना देते हैं, 18,000 मासिक उनकी सैलरी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के किस मंदिर के अंदर रहने वाले पुजारी को 1 रुपया भी मिलता है? यदि एक पुजारी को नहीं मिलता तो ये मस्जिदों को क्यों हमारे इनकम टैक्स के पैसे से आप मस्जिदों में रहने वाले इमामों को 18,000 रुपये महीना देते हैं? कहाँ का इंसाफ है? आने वाले दिनों में हिंदू जागृत होगा और इस बात को मांग करेगा कि या तो पूरे मंदिर मठ के अंदर रहने वाले पुजारियों को भी दिया जाए, नहीं तो ये पैसा इनको बंद किया जाए। आप देखिए, क्षेत्र में कई मदरसे चलते हैं, जिन मदरसों को सरकार की तरफ से मदद मिलती है। मैं पूछना चाहता हूँ, एक गरीब के बच्चे को पढ़ने के लिए क्या मदद दी जाती है? एक मदरसे को किस लिए पैसे दिए जाते हैं? केवल गुंडागर्दी और बदमाशी करने के लिए, आतंकवाद फैलाने के लिए? मुसलमानों का कहना है कि हमारे मस्जिदों के ऊपर झंडे लगाए गए तभी हमने हमले। श्रीमान जी, 40 फुट की ऊंची मस्जिद है वो, ये सामने थाना खड़ा है, थाने की बिल्डिंग पे आप चढ़ के मुझे दिखा दीजिए। झूठ के अलावा कुछ नहीं, झूठ का बुलंदा उस मस्जिद के ऊपर कोई जा सकता है? जिस मस्जिद के ऊपर पूरा असला, पूरे पत्थर, पूरा इंतजाम किया हुआ था इन लोगों ने, पूरे प्री प्लान से ये सारा मामला रचा गया। प्री प्लानिंग, यदि हमारे जवानों को पता होता तो हम शायद रूट को डाइवर्ट करते, कुछ भी करते।
लेकिन अचानक ये हमला करके इन्होंने ये जता दिया कि ये लोग हिंदुस्तान की धरती पर रह करके, हिंदुस्तान में रह करके इस देश की नागरिकता ले करके और इस देश का नुकसान कर रहे हैं। इसके बाद नहीं, मैं प्रधानमंत्री महोदय से भी कहना चाहूँगा कि आज आप इनको अल्पसंख्यक का देते हैं, अल्पसंख्यक का अधिकार इनसे छीन लेना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में 18 से 20% हो चुके हैं। 7 से 8% तक था तो हमने अल्पसंख्यक माना था, लेकिन आज ये 17 से 18 और 20% हो चुके हैं। इनका अल्पसंख्यक का अधिकार भी छीन लेना चाहिए। कल की घटना आपने पूरी तरीके से देखी, कल का मंजर क्या था, पूरी स्थिति? कल का मंजर आपको क्या बताया जाए, ये दयनीय, बहुत दुखदायक था। ये इतना दुखदायक है कि आने वाले दिनों में हमें लगता है कि हिंदुओं को यहाँ से पलायन करना ही पड़ेगा। यदि यही स्थिति रही तो मैं कहना चाहूँगा इसके ऊपर सख्ती से कंट्रोल किया जाए। जो जिन लोगों ने, आप बताइए, गोली चलाना और वो भी सीधा फायर करना, आज प्रेस मीडिया ने दिखाया है, तो क्यों नहीं अधिकारी उस आदमी के साथ सख्ती से पेश आए और सख्त से सख्त सजा उन लोगों को मिले, ताकि आने वाले लोगों को ये पता लगे कि इस तरह की किसी तरह की घटना नहीं करनी है। धन्यवाद। उस गोलीबारी में पुलिस वाले भी घायल हुए जी, एक पुलिस वाले को चोट लगी है और इस समय वो खतरे से बाहर है। वो भी किसी माँ के लाल हैं, वे हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए वहाँ मौजूद थे। लेकिन हमें दुख इस बात का लगा कि आज हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, ये बारूद के ढेर पर बैठे हैं हम लोग। इस बारूद के ढेर की जांच होनी चाहिए। अच्छा, इस हिंसा के पीछे रोहिंग्या मुसलमान को जोड़ा जा रहा है, बताया जा रहा है कि सारे पत्थर जो है रोहिंग्या मुसलमान की तरफ से फेंके। बिल्कुल, वहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग रहते हैं, लोकल मुसलमान उनके चक्कर में पिसता है, लेकिन वहाँ पर बांग्लादेशियों का पूरा हाई जमावड़ा है। मैं साथ में आपके तरफ से आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। जिस जगह वो रह रहे हैं, जिस जगह पे वो मस्जिद है, वो पब्लिक फैसिलिटी की जगह, वहाँ ग्रीन बेल्ट थी। उस ग्रीन बेल्ट को इन्होंने एक्यूपाई कर रखा है। एक्यूपाई करके पहले मस्जिद बनाई, उसके बाद उसके नीचे दुकानें बना दी, बाहर रोड पे मकान बना लिए, और वहाँ पर एक नाला हुआ करता था, उस नाले को भी इन्होंने एक्यूपाई कर रखा है। उसी रोड के ऊपर ये रात को अनऑथराइज पार्किंग चलाते हैं, जहाँ से लगभग 5,000 रुपये रोज आते हैं, जिससे ये लोग इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। इसके साथ साथ सामने एक रामलीला ग्राउंड है, आप जाके देखिए, उसमें भी अनऑथराइज पार्किंग चलती है, उसको हटाया जाए। एक वहाँ पर चोर बाजार के नाम से बाजार लगता है, जिस बाजार के अंदर पूरी तरह क्षेत्र की चोरी का पूरा सामान वहाँ बिकता है। क्या पुलिस अंधी है? वहाँ प्रशासन के लोग अंधे हैं? क्या नहीं दिखता? सब कुछ दिखता है। सब सामान यहाँ का चोरी का वहाँ बिकता है। सरकार से आग्रह करूँगा कि आप इनके घरों की जाकर तलाशी लें। इसके साथ साथ इनके साथ जाकर के इनके पास वहाँ रहने वाले लोगों से वहाँ के सबूत मांगें। क्या अलॉटमेंट स्लिप उनके पास है, जबकि वो सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करके रह रहे हैं? यदि सरकारी ज़मीन पे कब्जा है तो पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाएं और निगम को आदेश दें, वहाँ पर लोजर चला करके उस जगह को ध्वस्त किया जाए। इनकी इनकम ऑफ सोर्स देखी जाए, इनके सभी ईडी डिपार्टमेंट लगे देखे। आज तक ये लोग 1 रुपये का टैक्स नहीं देते। जो लोग टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसे से इन लोगों का भला होता है। इसकी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। अच्छा, आखिर क्या वजह है? अक्सर ऐसी स्थिति राजधानी में देखने को मिलती रहती है। हमने 2020 में भी देखा और अभी 2022 में भी है स्थिति। जैसा कि अरुण जी ने बताया, हमें आप सभी के सामने दिए बयान, तो ये क्या इन लोगों को शोभा देते हैं? इस देश में रहते हैं और हम तो भाईचारा रखना चाहते हैं इनके साथ, लेकिन ये लोग हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहते। लेकिन वो वैसे ही कहते हैं कि भाईचारा के नाम पर ये नफरत फैलाने का काम करते हैं। हाँ, तो ये इसमें कोई शक नहीं है। ये पहले से प्री प्लानिंग कर रखी थी इन लोगों ने, जो छतों के ऊपर ईंट रोड़े पत्थर इकट्ठे कर रखे थे, जो कि हमारी शोभा यात्रा के ऊपर निकाला गया। तो ये क्या शोभनीय कार्य किया इन्होंने? क्या आप उस वक्त मौजूद थे जब शोभा यात्रा निकली थी? हम लोग पीछे थे, एक जगह पर और कार्यक्रम चल रहा था हमारा, हम लोगों को पता बाद में चला, लेकिन हम पीछे की तरफ थे तो हम पीछे ही लौट गए। सबसे पहले पत्थर कहाँ से चला? ऊपर छत से ही चले। क्या मस्जिद के ऊपर से? क्योंकि बताया जा रहा मस्जिद के ऊपर से मस्जिद के ऊपर से भी आए हैं। काफ़ी बोतलें फेंकी गई हैं, कांच की बोतलें, जो ठंडे कोल्ड ड्रिंक है उसकी बोतलें फेंकी गई हैं हमारे
स्वयंसेवकों के ऊपर। लेकिन कहा जा रहा है कि पत्थर तब फेंके गए जब मस्जिदों के ऊपर भगवा झंडा फहराया गया। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। मस्जिद तो बहुत ऊपर है, मस्जिद के ऊपर तो चढ़ने का मतलब ही नहीं है। जब पहले हमारे स्वयंसेवक जो है नीचे से ऊपर कैसे पहुंच जाएंगे भाई? जब पहले ही पत्थर बरस रहा है या बोतलें चल रही हैं तो ऐसा कैसे हो जाएगा? ये तो असंभव है। तो आपने देखा, हमने जहांगीरपुर घटना के बारे में पूरी जानकारी ली। कुछ लोगों का कहना है कि मस्जिदों के ऊपर से पत्थर फेंके गए, तो कुछ लोगों का कहना है कि शोभा यात्रा निकल रही थी तो वहाँ कुछ पत्थर फेंके गए, तो फिर हिंदुओं की तरफ से भी इसका जवाब दिया गया।